subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है यूपी टेट का सिलेबस और उसके बाद कौन कौन सी बुक पढ़ें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक गेन कर पाएँ। तो दोस्तों फटाफट हम देखेंगे कि सिलेबस विस्तृत चर्चा होगी दोस्तों इस पे कौन कौन सी बुक पढ़ें हम कि टेट हमारा क्वालिफाई हो जाए अच्छे अंकों से, और उसके बाद इसका सिलेबस क्या है। तो टॉपिक है हमारा यूपी टेट सिलेबस हमारा है दोस्तों। इसमें 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है, 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है, जिसमें पहला है हिंदी और ये 30 नंबर का होता है। दूसरा हमसे पूछा जाता है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ये भी दोस्तों 30 नंबर का होता है। गणित, ये दोस्तों 30 नंबर का होता है। उसके बाद चौथा है पर्यावरण, ये भी 30 नंबर का होता है। और 5वां लास्ट में हमारा दोस्तों ये वैकल्पिक सब्जेक्ट होता है, और ये आपका जो है भाषा फर्स्ट है ए, और भाषा सेकंड। भाषा सेकंड में संस्कृत और उर्दू और अंग्रेजी दोस्तों ये भी 30 नंबर का होता है। या तो संस्कृत लेना है, उर्दू और अंग्रेजी को छोड़ देना है, या आपको अंग्रेजी लेना है, संस्कृत और उर्दू को छोड़ देना है। और यदि आप उर्दू ले रहे हैं तो संस्कृत और अंग्रेजी दोनों को छोड़ देंगे। यानी कि ये हमारा संस्कृत उर्दू अंग्रेजी वैकल्पिक सब्जेक्ट है, इसमें से सिर्फ आपको एक ही भाषा चुनना है। तो यहाँ तक ही क्लियर हो गया। अब बाकी सब 30-30 नंबर के होते हैं, जो हमारा पूरा ऑल ओवर पूरा बन रहा है 150 नंबर का। 150 नंबर इसका पूर्णांक होता है, 150 नंबर, जिसमें से हमें 60% अगर स्कोर हम कर रहे हैं तो हमको योग्य माना जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लें इसमें, इसका पेपर किस तरीके का आता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, प्रश्न पूछा जाएगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, और कोई नकारात्मक इसमें नंबर कटौती नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और एक प्रश्न एक ही नंबर का होता है। कुल 150 प्रश्न होते हैं और 150 मिनट का ये पूरा पेपर होता है, और 150 इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और इसमें कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी किताब पढ़ें जिससे हमारा अधिक से अधिक क्वेश्चन फंसे और हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो हमें सर्वप्रथम करना है, पहले सब्जेक्ट वाइज किताब पढ़ने के अलावा
हमको 2 महत्वपूर्ण काम करने हैं यदि आपको अच्छा अंक लाना है तो सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर का जितने भी प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर का जितना भी प्रश्न है पहले हमको इसको पूरा का पूरा पढ़ लेना है। प्रीवियस ईयर में जो पिछले वर्षों में टेट की परीक्षाओं में पूछा गया है 11 से लेकर के अब तक, तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ये जो है मोस्ट है, आपको ये काम करना ही है। इससे आपको अंदाज़ा भी मिलेगा, जजमेंट मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, और आपका बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हर बार रिपीटेड कर देता है, बार बार रिपीटेड करता है इसमें। और उसके बाद दूसरा हम महत्वपूर्ण बात करेंगे, एक ये हमारा महत्वपूर्ण हो गया, और एक और है हमारा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, कि पहले हम लूसेंट को पढ़ लेंगे। लूसेंट सामान्य ज्ञान। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि टेट में जीएस नहीं पूछता है, लेकिन पर्यावरण की प्रकृति कुछ ऐसी है टेट के लिए कि आपको जीएस पढ़ना ही होगा। जैसे मान लीजिए कि यूपी टेट में ईवीएस का जो प्रकृति है, ईवीएस की जो प्रकृति है वो आप यदि आप केवल अगर पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो आपका काम नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके सिलेबस में पर्यावरण में अगर प्रश्न आप जब पढ़ेंगे, जब पेपर आप पिछले वर्षों के पेपर का अध्ययन आप जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पर्यावरण में तो सिर्फ पर्यावरण पढ़ के अगर आप करेंगे तो आपको तो सवाल भी नहीं मिल पाएगा, एक भी उत्तर नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ प्रश्नों का तो पर्यावरण है, तो एकदम से ये नहीं है कि हाँ कि पर्यावरण से बिल्कुल नहीं पूछता है, लेकिन आपका पर्यावरण में ये जो है मेला पूछ लेगा कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, उसके बाद अभ्यारण्य से पूछ लेता है, अभ्यारण्य से पूछ लेता है, उसके बाद जो है मुख्य दिवस के बारे में पूछ लेगा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, भारत में प्रथम क्या है, और देखिए भूगोल पूछ लेगा आपसे, भूगोल पूछ लेगा, और आपका संविधान से पूछता है, संविधान से पूछ लेता है। तो बहुत सारे टॉपिक इसमें समाहित हैं। ये आप अगर ईवीएस या पर्यावरण पढ़े हैं एक बुक कोई भी, तो बताइए मेला पर्यावरण कहाँ पाएंगे, अभ्यारण्य कहाँ पाएंगे, और मुख्य दिवस कहाँ पाएंगे, हाँ महत्वपूर्ण दिवस जो हैं, और भारत में प्रथम अंतिम, ये सब कहाँ से पाएंगे, जाग्रफी कहाँ से पाएंगे आप, संविधान पूछेगा, अनुच्छेद थोड़ी दिया रहेगा उसमें। तो इसलिए आपको लूसेंट जरूर पढ़ना है, आपको लूसेंट जरूर पढ़ना है, लूसेंट का सामान्य ज्ञान, ये आपको 100% पढ़ना है। तो दोस्तों दो बात हम लोग कर लिए कि एक तो हमें पहले प्रीवियस ईयर का पेपर हल करना है, और दूसरा हमको पर्यावरण की पूर्ण तैयारी के लिए लूसेंट का अध्ययन हमको करना है। प्रीवियस ईयर का पेपर आप पढ़ें कैसे, इस बुक में विस्तृत विश्लेषण
सहित, जिस बुक में विस्तृत विश्लेषण सहित प्रश्नों का हल दिया हो। जैसे आपका आता है यूथ कंपटीशन की जो बुक है, आप साल पेपर के लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक आप पढ़ सकते हैं, साल पेपर के लिए। तो साल पेपर के लिए आप यूथ पब्लिकेशन की बुक आप पढ़ सकते हैं, और बाकी एक लूसेंट आप पढ़ लेंगे तो आपका समान अध्ययन वो पूरा कंप्लीट होगा, और साल पेपर आप इसको हल कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, और जो रिपीट होगा क्वेश्चन आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं, पहले नंबर हम बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी 30 नंबर का हमारा आएगा। आज इसमें कुछ प्रश्न हिंदी शिक्षण शास्त्र से होंगे और कुछ प्रश्न ग्रामर का होता है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा अंदर नहीं पढ़ना है, यूपी टेट की हिंदी आसान आती है, तो हमको सिर्फ इसमें जो है एक बुक पढ़ लेनी है, एक बुक हमको सिर्फ पढ़ना है आदित्य पब्लिकेशन की। आदित्य पब्लिकेशन की हमको एक बुक पढ़ लेनी है, और ये जो है आदित्य पब्लिकेशन ये प्रयागराज से प्रकाशित होती है, ये जो है प्रयागराज से प्रकाशित होती है, और ये समान हिंदी करके आती है, ये आती है सामान्य हिंदी करके। तो आपका हिंदी यहाँ से इतना आप अगर पढ़ लेते हैं आदित्य पब्लिकेशन का, बाकी मैं हिंदी यहाँ पे पढ़ाऊँगा और अच्छे तरीके से बढ़िया कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराऊँगा। तो आदित्य पब्लिकेशन आप पढ़ते रहिए, बाकी आप हमसे जुड़े रहिए, इस यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हम जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो है दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे दोस्तों अति महत्वपूर्ण बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, एक छोटी बुक है, वो है पहला नंबर गंगा प्रकाशन इलाहाबाद, गंगा प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, और इसके जो है राइटर हैं विजय शंकर शुक्ला, इसके राइटर हैं विजय शंकर शुक्ला। ये दोस्तों किताब बहुत अच्छी है,
वन लाइनर इसमें क्वेश्चन से और उत्तर दिए हुए हैं। वन लाइन में इसमें कुछ व्याख्यात्मक नहीं दिया गया है, आपका प्रश्न छांट छांट करके वन लाइनर दिया गया है। आप किताब को देखेंगे आपको पसंद आएगी। क्वेश्चन फंसते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें यूपी टेट में। आपका एक लाइन, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्दों में उत्तर होता है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ, इसी के साथ साथ आप इसमें एक किताब और ऐड कर दीजिए। एक तो गंगा पब्लिकेशन की हो गई, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से दोस्तों ये बुक आती है और इसके राइटर हैं पीडी पाठक। पीडी पाठक, तो दोस्तों पीडी पाठक ये बुक है, ये काफ़ी मोटी बुक है, ये थोड़ा सा मोटी बुक है। तो एक आप गंगा पब्लिकेशन की पढ़ लीजिए और एक आप ये वाली पढ़ लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। और तो एक ए और एक ए, और इसमें जो है पीडी पाठक वाले में से आपको पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत मोटी किताब है। इसमें समय केवल देख लेना है कि हमारे सिलेबस में जो अंदर कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है, उन्हीं टॉपिक को केवल हमको पढ़ लेना है। आगे हाथ दो किताबों का और हम चर्चा कर दें कि आप लोग कहीं सुनेंगे तो कहेंगे कि उसकी चर्चा नहीं हुई। चर्चा के रूप में ये जो है एक किताब आती है मालती सारस्वत, मालती सारस्वत की दोस्तों, इनकी किताब जो है मालती सारस्वत की बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के नाम से आती है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के नाम से आती है मालती सारस्वत की। ये दोस्तों जिस प्रकार आपका ये पीडी पाठक की बुक थी, पीडी पाठक की बुक थी, उसी प्रकार ये भी बुक है मालती सारस्वत की। ये वाली बुक बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, दोनों मोटी किताबें हैं। अब यदि मालती सारस्वत और पीडी पाठक वाली में से आपके पास एक भी बुक है तो आप दूसरी बुक मत लीजिए, या तो यही पढ़ लीजिए या तो इन्हीं का पढ़ लीजिए। और गंगा पब्लिकेशन यदि आपके पास है तो उसको पढ़िए, यदि नहीं है तो एक बुक और है, आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। आप लूसेंट का बाल विकास, ये भी आप, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आपको है एक पीडी पाठक आप पढ़ लीजिए और एक आप पढ़ लीजिए वही गंगा पब्लिकेशन, गंगा पब्लिकेशन और पीडी पाठक, यही दो बुक, गंगा प्रकाशन की और पीडी पाठक, यही दो बुक। लेकिन यदि आप लोगों के पास ये किताबें ऑलरेडी पहले से हैं, उपलब्ध हैं, तो आपको किताब नहीं लेनी है, उन्हीं से आप पढ़ लीजिए, किताबें वो भी सही हैं, अच्छी हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे अंग्रेजी भाषा की। सेकंड लैंग्वेज में अभी हमने चर्चा किया जो कि सेकंड लैंग्वेज में जो है हम बात किए कि भाषा में 3 सब्जेक्ट है, भाषा में 3 सब्जेक्ट है। एक हमारा ये जो है अंग्रेजी,
और संस्कृत और उर्दू। इसमें से वैकल्पिक था जो हमें सिर्फ एक चुनना है। तो इसमें हम सबसे पहले अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको पढ़ना है न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश। तो दोस्तों इसमें सिर्फ यही एक किताब आप अच्छी है किताबें, और हाँ इसको जो है क्लास 10th की आप ले लीजिएगा। ग्रामर की बुक है ये। और ये जो है आपके लिए द बेस्ट बुक है ये ग्रामर के लिए। द बेस्ट बुक है ग्रामर के लिए। तो दोस्तों आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं भाषा में। देखिए सेकंड भाषा में 3 सब्जेक्ट था, तो हम अंग्रेजी और संस्कृत की बात करेंगे। अब देखिए संस्कृत में आपको बहुत ज़्यादा किताबें नहीं लेना है। विजयी भाव के नाम से ये जो है सर्वज्ञ भूषण सर के द्वारा लिखा गया है। सर्वज्ञ भूषण सर के द्वारा लिखा गया है ये वाली बुक विजयी भाव। इसको आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया। और इनका YouTube चैनल भी है, वहाँ पे आप संस्कृत पढ़ भी सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं वो। पर्यावरण EVS की बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण दोस्तों जैसे कि हम बताएं आपको, पर्यावरण सिर्फ पर्यावरण पढ़ने से नहीं हो पाएगा। इसके लिए पर्यावरण में आपको पहले लूसेंट पढ़ना ही होगा। आपको लूसेंट पढ़ना ही होगा। लूसेंट सामान्य ज्ञान, एक बुक आपको 100% ही पढ़नी है। और उसके बाद आपको दूसरी बुक लेना है, एक घटना चक्र की आप ले लीजिएगा। पूर्वालोकन की आती है ये, घटना चक्र का पूर्वालोकन ले लीजिएगा। पूर्वालोकन ये हल प्रश्न पत्रों का समूह है। इसमें हल प्रश्न पत्र, पूर्वालोकन का हल प्रश्न पत्र ले लीजिएगा। ये स्पेशली है PCS के लिए में आएगा। और व्याख्यात्मक है ये, इसका जो है ये पूरा हल किया हुआ है। इसमें प्रश्न और इसकी व्याख्या दिया गया है, तो आप उससे बहुत सीखेंगे। ये जो है लूसेंट तो मान लीजिए आपको पढ़ना ही चाहिए। लूसेंट अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, तो लूसेंट तो एक बार सभी छात्र को पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं 2-4 बार। नौकरी लेना है अगर, तो फिर आपको लूसेंट को एकदम से समझ लीजिए कि चार्ट डालना पड़ेगा। एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। लूसेंट की तो कोई गिनती नहीं। लूसेंट आपको तो 100% पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके बाद हम अभी बात किए कि केवल एक घटना चक्र के लिए। और एक बुक की बात और हम कर लेते हैं। घटना चक्र अगर आपके पास है और लूसेंट पढ़ लीजिए, घटना चक्र की वाली बुक पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। यदि इसमें से अगर बुक नहीं है आपके पास, यदि वाणी है, यदि
वाणी, वाणी की है, ये जो है इसको परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी की अगर है बुक तो इसको आप पढ़ लीजिए। और ये जो है परीक्षा वाणी की बुक और घटना चक्र, ये जो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण इस नाम से बुक बन आती है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ये दोनों किताबें बेस्ट हैं, आप पढ़ सकते हैं, बस यही इसमें। और उसके बाद बात कर लेते हैं गणित की। गणित की दोस्तों हम बात करते हैं तो गणित में आपको ज़्यादा नहीं, गणित में सबसे बेस्ट बुक RS अग्रवाल सर की, RS अग्रवाल सर की आप बुक ले लीजिए। ये बेस्ट बुक है, आप इससे पढ़िए, आपका एकदम 100% काम हो जाएगा। लेकिन RS अग्रवाल नहीं, चाहे जिनकी की बुक पढ़ लीजिए आप, यदि आप इसमें अगर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, अगर इसमें आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सब बंटाधार हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैथ में बहुत ही महत्वपूर्ण है मैथ के लिए प्रैक्टिस, अन्यथा आप शून्य बटा सन्नाटा हो जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसी के साथ एक बुक और बता दे रहे हैं, अंक गणित। इसलिए दो बुक ई बुक बता रहे हैं कि यदि आपके पास RS अग्रवाल की बुक है तब लेने की ज़रूरत नहीं है, यदि नहीं है, यदि अंक गणित आपके पास है लूसेंट की, यदि आपके पास लूसेंट की, यदि आपके पास लूसेंट की है अंक गणित, तब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, वही RS अग्रवाल ही तो आप पढ़ लीजिए। और यदि ये है तो आप इसी को पढ़ लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस आप अच्छे से करिए, बिना प्रैक्टिस काम नहीं बनेगा। तो ये हमारे हो किस सब्जेक्ट, ये कौन सी बुक उपयोगी है, ये सब सारी चर्चाएं हम लोगों ने कर लिया। एक बुक और है आपके लिए, ये जो है आपको ये संपूर्ण, आप कह सकते हैं संपूर्ण मार्गदर्शन के रूप में, संपूर्ण मार्गदर्शन के रूप में आप भी इसको मान सकते हैं। ये जो है आपका रैपिड मास्टर, रैपिड मास्टर, तो रैपिड मास्टर आप एक ले लीजिएगा। इसमें सारे जो है, इसमें जो है ये, इसमें ऑल सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें जो है ऑल सब्जेक्ट दिया गया है। तो एक बुक आप इसको ले लीजिए मार्गदर्शिका के रूप में, संपूर्ण मार्गदर्शिका के रूप में आप एक बुक ले लीजिए, इसमें ऑल सब्जेक्ट दिया है। रैपिड मास्टर समझने के लिए आप कोई बुक मैं दे रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें प्रैक्टिस सेट वगैरह सब दिया रहता है, तो आपका बहुत ही अच्छे से आप क्वालिफाई करेंगे, अच्छे अंक से क्वालिफाई करेंगे। इसमें दोस्तों अब देखिए कि मैं आपको यहाँ पे आपके पूर्वांचल पीठ आपके यूट्यूब का चैनल है ये, इसी यूट्यूब चैनल पे आप हिंदी,
हिंदी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद बाल विकास आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पर्यावरण पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों, एक है पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास और हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट आपके इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। अब मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.